स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत ही कमाल का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे जो है एग्जाम में जाने से पहले फिक्स करके जाते हैं कि इसमें मार्क्स तो नहीं कटेंगे। लेकिन आपको याद रहे कि ये वही बच्चे करते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक सही तरीके से, एक सही पैटर्न वे में कैसे इसको पढ़ना चाहिए उसको समझ के एग्जाम में जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर और इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। इट मीन्स इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है कि आपका मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। जैसे मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन एक ब्रांच होता है, अलजेब्रा एक ब्रांच होता है आपका, उसी प्रकार से ज्योमेट्री भी क्या है, वो ब्रांच है। उसका एक पार्ट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, और कैसे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका बारे में हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये तो हमने पढ़ लिया इसका डेफिनेशन, कि ये इसका डेफिनेशन होता है। सबसे पहली बात कि एग्जाम में इसका डेफिनेशन तो नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा बहुत भी पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे कि इसका यूज़ क्या है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी हैव टू नो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंस मैंने लिखा है कि वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एग्जैक्ट लोकेशन, कि वो एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने स्टूडियो में, मैं कहाँ हूँ, मेरा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये हम बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी प्रकार से ये जो मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर मैं एक पॉइंट, ऐसे एक पॉइंट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मे बी P, तो इस पॉइंट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपने पढ़ रखा है कि पॉइंट हमने जैसे पढ़ा था कि जो पॉइंट होता है उसके पास कोई भी, मतलब कि इसका डेफिनेशन यही होता है कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, मतलब कि कुछ नहीं है। डेफिनेशन ही यही है कि इसके पास कुछ नहीं है। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पॉइंट क्या होता है, तो उनको यही बताया जाता है कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के पास ये तो नहीं होता है, लेकिन होता क्या है पहले ये तो जान लो। तो इसके पास होता है कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के पास कुछ नहीं है तो क्या है, उसके पास कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक ऐसा मान लो कि चीज़ है जो किसी भी चीज़ का एक एग्जैक्ट लोकेशन, वो रियली कहाँ लाई करता है, इसके बारे में दिखाने में रिप्रेजेंट करता है। और क्या यूज है इसका, जैसे कि देखो यहाँ पे all the air traffic is controlled by the traffic controller which uses the coordinates to describe the current location of the aircraft। मतलब कि जो हमारे ये आसमान में जहाज उड़ता है, क्या इसमें ट्रैफिक नहीं होता है, इसमें भी होता है, लेकिन कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि लोकल जो हमारा रोड है इसमें तो ट्रैफिक सिग्नल्स है, यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल गया, यहाँ पे ब्लू लाइट जल गया, यहाँ पे ब्लू तो नहीं जलता है वैसे, है ना, यहाँ पे ग्रीन जल गया, यहाँ पे रेड जल गया, येलो जल गया। तो इस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एयरक्राफ्ट, जो हमारे जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, ये कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये भी कंट्रोल किए जाते हैं उस जहाज के एग्जैक्ट लोकेशन के थ्रू। और ये एग्जैक्ट लोकेशन पता कैसे करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट की मदद से। और ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और आइए थोड़ा सा और जानते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें पढ़ने को मिलेगा कि अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट गोज इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, किसी भी प्लेन के ऊपर, प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस। जैसे कि ये बोर्ड है, एक फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल प्लेन, सरफेस इज वेरी फ्लैट। इट मीन्स अगर मैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को बोलते हैं कौन सा लाइन, आपको पता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली लाइन। तो एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया वर्टिकली लाइन, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से, कौन सा लाइन, इसको बोलते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टली लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस।
कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और जो हमारा ये वर्टिकल लाइन था इसको बोलते हैं कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस, याद रखना। और अगर मैं इसको और आगे की तरफ प्लॉट करूं इस प्रकार से तो इसको बोलते हैं एक्स डैश, मतलब कि यही एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस में। एंड जब इसको ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ तो इसको बोलते हैं वाई डैश, इट मीन्स वाई की वैल्यू माइनस में। इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसको बोलते हैं ओरिजिन या फिर सेंटर। अब यहां से हम लोग जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। यहाँ से राइट जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? प्लस में आएगी। एंड सेम जब जाएंगे हम अपोजिट में तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से क्या होती है? माइनस में होती है। तो चलेंगे हम लोग वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ तो फिर से कहानी प्लस में चलेगा हमारा नंबर, और जब इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे नंबर कितना आएगा? माइनस में ये मूव करता है। तो ये जो पूरा मैंने सरफेस ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होते हैं? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। अब इसमें एक मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि जो एक्स एक्सिस है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको देखो मैंने इसमें लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। What is abscissa? Abscissa is the other name of x coordinate. x coordinate का उल्टा नाम, दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? एब्सिसा होता है। अब इसमें मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, मान लो कि ये आपका क्या है? ये y एक्सिस है। तो इस y एक्सिस से हम जितना इधर मूव कर रहे हैं, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ से, एक पॉइंट इस दूरी पे यहाँ पे लिया मैंने, तो ये पॉइंट जो होगा मतलब कि y से कितनी दूरी पे है? y से कितनी दूरी पे है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा x कोऑर्डिनेट। याद रहेगा ये, मतलब कि y एक्सिस से कितनी दूरी पे है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से कितनी दूरी पे है उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। और ये x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। और ये y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। थोड़ा सा इसमें और क्लियर कर लेते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि ये पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग 4 सेक्शन में बांटते हैं। उसका नाम होता है क्वाड्रेंट्स, जिसमें इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट और इसका नाम है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग क्या करते हैं? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बांटते हैं, जिसमें आपका जो ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है इसमें आपका दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या होती है? प्लस में होती है। कभी भी आपके सामने मैं बताया था कि कभी भी आपके सामने कोई भी कोऑर्डिनेट आता है तो उस कोऑर्डिनेट में हमारा फर्स्ट वाले को मानते हैं x एंड सेकंड वाले को मानते हैं y। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस और प्लस, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स x इज प्लस एंड y इज ऑल्सो इन प्लस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है? प्लस होती है। आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें x की वैल्यू होती है माइनस में और y की वैल्यू क्या होती है? हमारी प्लस में। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या होती है? दोनों की वैल्यू क्या होती है? माइनस में। x कोऑर्डिनेट भी माइनस, y कोऑर्डिनेट भी माइनस। आते हैं इसमें, तो इसमें हमारा आता है क्या चीज? प्लस और माइनस। x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, इसे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा कुछ नहीं है, इस x कोऑर्डिनेट का मान लो घर का नाम है, इसका पेट नेम, ठीक है। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट इज द अदर नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा इज द अदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट। एंड जब दोनों मिलते हैं तो बनता है क्या चाहिए? हमारा कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट मीन्स बोथ x एंड y बोथ। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मिलके बनता है आपका कोऑर्डिनेट। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे, इसको हमने समझ लिया। अब चलते हैं कि कैसे हमें 10th क्लास में क्या पढ़ना होता है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें थी जो हमने पहले ही क्लासेस में अपने 8 में अपने 9 में बेसिक चीज़ पढ़ रखी थी। अब पढ़ने वाला है क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, आइए समझते हैं। तो यहाँ से पढ़ने वाले हैं हम अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब सिंपल है कि किसी भी 2 चीज़ 3 चीज़ 4 चीज़ के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे से जो बोर्ड का डिस्टेंस है अगर ये फाइंड करना हो और मेरे को सिर्फ कोऑर्डिनेट पता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कोऑर्डिनेट मेरा एग्जैक्ट लोकेशन एंड जो ये बोर्ड है इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है, तो इसके बीच जो दूरी होती है इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको यूज़ करते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो कि आपके सामने एक कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है आपका a पॉइंट x1, y1 और जब का b कोऑर्डिनेट है इसका नाम है x2, y2। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है a और b के बीच का कि a और b में कितनी दूरी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फ्रॉम आपको अगर निकालना है a टू b कि a से b तक की दूरी जो होगी वो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
सिंपल है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें ये x2 x1 y2 y1 क्या है आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट में जो हमारा x की वैल्यू है उसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, सॉरी इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, और जो ये वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग x2 और क्या बोलते हैं इसको हम लोग y2। इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोल देगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि आपके सामने एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट मान लो 1, 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 2, और एक कोऑर्डिनेट आपका B, इसकी वैल्यू कितनी है 3, मान लो 4, और आपको मैं बोलूँ कि A और B के बीच की दूरी निकाल लो। मतलब कि एक पॉइंट आपका A है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 और जो B कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है 3, 4, और आपको डिस्टेंस मैंने बोल दिया है कि A और B का जो दूरी है डिस्टेंस उसको फाइंड कीजिए। आप सिंपल लिखना डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एंड सिंपली क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। तो आप बताइए मेरे को कि x2 क्या है हमारा, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ये सेकंड नंबर जो पॉइंट्स है इसका नाम है x2 y2, इसका x1 y1। तो मेरे को क्या करना है, इस वाले x2 की वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो 3 माइनस x1 यानी कि 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस में 4 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको पता है कि 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, मतलब फाइनली आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, आपको ऐड करके कितना आ गया √8, और √8 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 2√2 आ जाएगा। 2√2 यूनिट्स हमारा हो गया इसके बीच की दूरी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट्स पता था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, वैल्यू को पुट किए, डिस्टेंस निकाल दिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आते हैं इसके क्वेश्चंस और कैसे बन सकते हैं आगे। तो आइए देखते हैं इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस ए एंड दिस बी। मतलब कि आपके सामने ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक पॉइंट है आपका ऑन द वाई एक्सिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपके सामने थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर मैं कभी भी बात कर रहा हूँ इस एक्स एक्सिस के बारे में, याद रखना, तो इस एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि वाई की वैल्यू होती है 0। मान लो कि अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वैल्यू आपको दी हुई थी 1, 2, 3, और मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहीं पे लिया है, तो आप बताओ मेरे को कि इसमें x की वैल्यू तो 2 हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है ये तो हमने पता है कि 2 है, मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इसका एफसी से कितना हो गया हमारा 2 हो गया। लेकिन इसका तो हाइट कुछ ऊपर है ही नहीं, तो जो y की वैल्यू हो क्या हो गई, 0 ही रही। मतलब कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, और जब यही उल्टा रहेगा, मान लो कि ऐसे होता है यहाँ पे, मे बी मान लो यहाँ पे होता 3, 1, 2, 3 ऐसे है, और मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे y एक्सिस पे है ये, तो y एक्सिस पे क्या होता है कि यहाँ से 1, 2, 3 यूनिट्स, मतलब y की वैल्यू तो 3 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होगी वो तो कुछ भी हाइट डिस्टेंस से आया ही नहीं, तो हमारे इसमें x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसका जब लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट, इसको हम लिखेंगे कितना 2, 0, क्योंकि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x होता है पहले, y होता है बाद में। वैसे जब इसमें आएंगे तो इसमें देखो आप लोग क्या है, इसमें आपका है x की वैल्यू 0, क्योंकि ऑन द y एक्सिस बोल रहा है, और इसमें इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 3। तो आपको कभी भी बोले कि ऑन द y एक्सिस यानी कि x की वैल्यू 0, और ऑन द y एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, जो बोले आपको इसमें याद रखना कि जिस एक्सिस से बात कर रहा है उसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन अपोजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, मान लेते हैं कि एक पॉइंट आपका P है जो कि बोल रहा है ऑन द y एक्सिस। इसका मतलब क्या कि हम लोग x को लेने वाले हैं 0, और y की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस और दिस। मतलब कि जो पॉइंट आपका P है वो A नंबर पॉइंट से, जिसकी वैल्यू आपको 6,5 दी हुई थी, और एक पॉइंट आपका B है जिसकी वैल्यू आपको -4,3 दी हुई थी, इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, मतलब एक पॉइंट P है ऑन द y एक्सिस, इट मींस x की वैल्यू 0, जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड द पॉइंट B। तो अगर आपको क्लियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या होगा, बराबर होगा, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल, कुछ नहीं करने वाले हैं, इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम AP एंड द डिस्टेंस फ्रॉम PB, दोनों को निकाल के क्या कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे। तो सिंपल क्या करने वाले हैं, अगर डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग PA का एंड जो डिस्टेंस निकालेंगे PB का, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और वैसे इधर भी जब लगाएंगे PB का फॉर्मूला तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल। तो सिंपल जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो इसको मान लो कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाहे इसको मान लो, जो मन करे इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ही इधर अब इसका लगाएंगे तो ऐसे ही देखो हमारा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। तो दोनों तरफ आपका रूट है, तो आप इसमें एक स्टेप ले सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपका जो रूट हो गया क्या हो गया, वो कट गया। सिंपल आपका रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आपका जब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे हट गया रूट। सिंपल आपका कितना आ गया, -6 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 6 गया तो -6। और यहाँ पे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 5 10 y इज इक्वल टू, इधर देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, -4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, प्लस a माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6y। सिंपल हमने इसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। एक स्टेप और चलते हैं आगे। तो -6 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि स्क्वायर में जो माइनस है उसकी वैल्यू क्या होगी, कट गई, प्लस y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस का 10y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस में 9 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6y। क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ जब पहुँच गए हम लोग, तो आप देख पा रहे हो कि y स्क्वायर हमारे इक्वल्स टू के इधर भी है, y स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर भी है, तो क्या हो गया, इससे सिंपली कट गया। आपको एग्जाम में इसको काटना नहीं है, इसको ले जाकर सिंपल क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि क्या हो गया, इससे कट गया। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 36 को और इस 25 को ऐड कर देंगे। तो इसे इधर क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। तो अगर मैं 36 और इस वाले 25 को ऐड करूँ तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये आएगा 6 5 का 11 कैरी 1, और आपका कितना जाएगा, ये 5 और एक 6 61, और माइनस से कितना जाएगा आपका ये 10y, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया तो 61 माइनस का ये वाला 10y इज इक्वल टू, इधर देखिए 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, और माइनस में ये वाला 6y हो जाएगा। अब देखो y वाले को एक तरफ कर दे रहे हैं, इसमें y नहीं है उसको क्या कर दे रहे हैं, एक तरफ कर दे रहे हैं। तो माइनस का 10y और ये -6y क्या हो जाएगा इधर आके, प्लस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 61। तो देखो इसको करेंगे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस का 4y इज इक्वल टू 61 में से आपका 25 गया तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 36, और वो भी माइनस का। तो y इज इक्वल टू माइनस का 36 बाई -4, माइनस कट गया, और सिंपल कितना आपका ये आपका आ गया ये 9। तो आपका y कितना आ गया, 9। आपका अगर y 9 आ गया, यानी कि जो पॉइंट था, जो पॉइंट की बात कर रहा था वो आपका 0, y था, यानी कि वो आपका पॉइंट था कितना, 0,9। इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमने वो पॉइंट निकाल दिया जिससे हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड द q इज 10 यूनिट्स। मतलब कि p एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू रखी है 2,-3, और एक पॉइंट आपका क्या है, q है, जिसका कोऑर्डिनेट रखा है कितना, 10,y। और आप लोगों को क्लियरली बोल दिया है कि जिसके बीच जो दूरी है वो रखा है कितना, 10 यूनिट्स। मैंने 10 यूनिट्स क्या है, इसके पूरे P और Q के बीच की दूरी दी हुई है, और आपको दोनों पॉइंट्स पता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि इसमें y की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। सिंपल, आपको डिस्टेंस दोनों का दिया है ना, तो आप क्या करो कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हमारा y2 माइनस y1 का सिंपली स्क्वायर। अब बच्चे में से क्या बोलते हैं एग्जाम में जाने के बाद कि सर अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला भूल गए कि x2 पहले था कि x1 पहले था, y2 पहले था कि y1 पहले था, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन अगर हो, आप मेरी बात याद रखना एक चीज कि यहाँ पे आपने अगर x2 पहले लिया है तो यहाँ आपको x1 लेना है बाद में, x2 x1। तो यहाँ पे आपने देखो 2 पहले लिया था, 1 पहले लिया था, तो वैसे ही y को वैसे ही लेना है, y2 एंड y1। मतलब कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 तो y2 माइनस y1। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ले लिया बाई चांस गलती से, ये ना लेके उसने ले लिया ऐसा x1 माइनस x2, तो क्या उसने गलती लिया है, बिल्कुल नहीं, वो भी सही लिया है। उसने 1 2 लिया है तो यहाँ पे भी सिंपल आपको y1 और y2 ले लेना है, और दोनों से आप देख रहा है दोनों से आंसर क्या आएगा, वो बिल्कुल सेम ही आएगा। अभी आपको मैं दोनों ही करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर बात करो इसमें, तो आपका देखो ये है x1 y1, ये आपका है x2 y2। सिंपल क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करना है। अगर पुट करता है उसकी वैल्यू को, तो हमारा x2 कितना है 10, तो 10 माइनस x1 कितना है 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका y,
माइनस x1 कितना है -3, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है ब्रैकेट और इज इक्वल टू रख देंगे कितना हम लोग 10, क्योंकि 10 यूनिट्स आपको दिया हुआ है। सिंपल। ये जो रूट है, ये रूट जब इधर आएगा इक्वल टू के, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा स्क्वायर। जैसे कि अगर आपको कहीं लिखा होता है ऐसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप x इक्वल टू रूट अंडर 4 लिखते हो ना, स्क्वायर इधर क्या बनता है, रूट बनता है। सेम अपोजिट अगर इधर ही रूट होता, मान लो कि ऐसे दिया होता कि रूट 4 इज इक्वल टू x, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। मतलब कि जब स्क्वायर का रूट हो रहा है तो रूट का स्क्वायर हो सकता है। सिंपल जब इधर रूट है तो ये रूट को क्या कर देंगे, जब इधर रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ऐसे आप समझ सकते हो। अदरवाइज आप दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट क्या हो गया, कट गया, और 10 का स्क्वायर सिंपली आपका 100 होना ही है। कैसे भी कर लो। तो देखो 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y और माइनस वाइज क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। सिंपल है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2ab, यानी कि आपका 6y इज इक्वल टू 100। सिंपल। आपको क्या करना है, इस y स्क्वायर को यहीं रखो, इस 6y को यहीं रखो, तो यहाँ हमारा ये 64 और 9 का होगा कितना 73, और वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू हमारा आ गया 27, और इसको इधर रिप्लेस कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज करना आपको मैंने सिखाया था कि कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। सिंपल, दो नंबर खोजना है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 27 और इसको जब हम लोग माइनस कर दे तो कितना हमारा आ जाए 6। तो जैसे नंबर होते हैं हमारे 9 और 3, 9 3 या 27 और 9 में से 3 गया तो कितना आएगा हमारा 6 भी आ रहा है। सिंपली क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस में 9 और यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो आपका नंबर एक हो गया y प्लस में 9 और एक आपका कितना हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दोनों को अलग अलग इक्वल टू में पुट करूँ, देखो आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक आपका y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू या तो हो सकती है -9, या फिर अगर मैं y माइनस 3 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 ही आ रही है। आप देख पा रहे हो कि y की वैल्यू है वो आपका -9 भी हो सकता है और y की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है, ये दोनों वैल्यूज हो सकती है। अब इस फॉर्मूले पे सॉल्व करके क्या यही आ रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, येस और नो। मिलते हैं आपको हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे एक लाइन आके दूसरे लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और कैसे किस रेशियो में इसको सॉल्व किया जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन फॉर्मूला आप बिल्कुल देखिएगा। हमारा ये अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हम लोग अपने पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।